एक आदमी गलती से परमाणु कचरे से भरे पानी में गिर गया। जब वो वापस नाव पर आया तो उसका पूरा शरीर परमाणु कचरे से लथपथ था। वो कांपते हुए बस में बैठा था। बस खांसते ही उसकी हथेली में काले खून का एक धब्बा आ गया। आखिरकार वो भय पहुंचा, लेकिन उसे अभी भी बहुत उल्टी हो रही थी, इसलिए वो पागलों की तरह टॉयलेट के पास जाते उल्टी करने लगा, यहाँ तक कि पेट भी बाहर आ गया। फिर उसने आखिरी कंबल ओढ़ लिया, लेकिन वो अभी भी ठंड से कांप रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी इससे बदल जाएगी। अगले दिन जब वो जागा तो उसने पाया कि सारी असुविधा गायब हो गई थी, यहाँ तक कि उसे दही भी पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगी। फिर वो अपने बड़े भाई के साथ साइड पर वेतन लेने गया, लेकिन उसे लुटेरों ने गोली मार दी और वो सीधे 14वीं मंजिल से गिर गया। 10 मिनट की ट्री फॉल के बाद आदमी जमीन पर गिरा और धूल का गुबार 3 मीटर ऊंचा उठ गया। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भगवान भी अकल हैरान हो जाते। लेकिन आदमी होश में आ गया। जब वो उठकर बैठा तो वो खुद भी डर गया और घबराकर घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने प्रतीकात्मक रूप से अपने घाव पर इलाज किया, फिर आराम करने के लिए एक फिल्म देखने की तैयारी की, लेकिन पड़ोसियों के शोर ने उसे परेशान कर दिया। इसलिए वो उठकर स्टील के दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा। सोचा नहीं था कि 10 सेंटीमीटर मोटा स्टील का दरवाजा उसके मुक्के से टूट जाएगा। इससे सामने की लड़की हैरान रह गई। स्थिति को समझने के लिए आदमी ने अलमारी को खींचा, हल्के से जोर लगाया और 500 किलो की अलमारी दरवाजे तक उड़ गई। अविश्वसनीय आदमी हीटर के पास गया और बिना किसी मेहनत के 100 किलो का हीटर निकाल दिया। वे तभी आदमी को एहसास हुआ कि वो बदल गया, इसलिए उसने वो सब दिया जो हर आराम कसम चेती करना चाहता था। काले कपड़े पहने वो सीधे एटीएम के पास गया और अपने बड़े मुक्के से एटीएम को मारने लगा। अंत में एटीएम को दीवार से बाहर खींच दिया। इन पैसों के साथ आदमी ने सबसे पहले फ्रिज को दही से भर दिया। जब वो अपने घाव पर दवा लगाने की तैयारी कर रहा था तो उसने पाया कि घाव का कोई निशान नहीं था और उसे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। जब वो नाश्ता खरीदने के लिए नीचे जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ गुंडों ने लड़की को घेर रखा था। हमेशा तक वो बहने वाली लड़की ने टेस्ट किया थी, उसने तथा नहीं देखी। फिर गुंडों ने लड़की को अंदर खींच लिया और जब वे कुछ गलत करने वाले थे तो एक रहस्यमय व्यक्ति खिड़की तोड़कर अंदर आया, लेकिन वो गिरकर भूलने में गया। मोटा आदमी तुरंत अपने बड़े मुक्के से वार करने लगा, लेकिन रहस्यमय आदमी ने उसे आसानी से रोक लिया। फिर हल्के से जोर देकर 500 किलो का मोटा आदमी आसानी से उठा लिया गया। इससे गुंडे डर गए। फिर वो सोफा भी टूट गया। बाकी के गुंडे भी मुकाबला नहीं कर सके। कुछ ही देर में रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें हरा दिया, जिससे बियाओ डर कर भाग गया। रहस्यमय व्यक्ति ने मास्क उतारा और वो वास्तव में दाजुआंग था। शाओ मेई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दाजुआंग को उसे अपने घर ले जाना पड़ा। रात में उसने शाओ मेई के चश्मे के डिब्बे में एक कागज पाया, जिसे खोलने पर पता चला कि यह बियाओ की डकैती की योजना थी। अगले दिन बियाओ ने लोगों को भात लगाकर तैयार किया। जब वे कार्रवाई करने वाले थे, दाजुआंग अचानक कुल पर प्रकट हुआ। बाएं हाथ और दाएं हाथ से धीमी गति ने पत्थर से कैश वैन को रोक दिया। फिर वो नीचे कूद गया, एक भूसे में बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ दिया और गार्ड्स को छोटे चूजों की तरह बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो कैश वैन के पीछे गया, धड़ाम तो छपौड़े मिलाए और सभी पैसे ले गया। देखते ही देखते बियाओ का गुस्सा फूल पड़ा। उसने AK-47 उठाया और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस बड़ी रकम को पाकर दाजुआंग ने एक दही का डिब्बा खोलकर जश्न मनाया और कैश वैन की डकैती की घटना जल्दी ही समाचार की सुर्खियों में आ गई, जिससे पहले से ही गुस्से में बियाओ और भी गुस्से में हो गया। और दाजुआंग ने अचानक देखा कि पुलिस की गाड़ी नीचे आ गई। क्या उसे पकड़ लिया गया है? दरवाजा खोलकर देखने पर पता चला कि पुलिस केवल मानसिक समस्या वाली शाओ मेई को वापस लाने आई थी। अगले दिन दाजुआंग शाओ मेई को कपड़े खरीदने ले गया, लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में शाओ मेई ट्रेन में चढ़ गई और जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन ड्राइवर ने जोर से एच लेने दबाया। ट्रेन पे ही ढिगारी चोरने लगे। असल में दाजुआंग ने ट्रेन के जितने हिस्से को उखाड़ लिया था। फिर वो ट्रेन में आया। शाओ मेई से गंभीरता से माफी मांगी, क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था। और फिर शाओ मेई को लेकर ट्रेन से उतर गया, लेकिन इस बार वो मास्क पहनना भूल गया। पर उसके कार्य को नागियों ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस समय बियाओ ने भी देखा वो रहस्यमय व्यक्ति जिसे वो खोज रहा था वही दाजुआंग था जो उस दिन प्रकट हुआ था। उससे में उसने AWM खाया और बदला लेने की तैयारी की। और जब दाजुआंग ने कुछ गड़बड़ महसूस की तो उसने सामान पैक किया और शाओ मेई के साथ भागने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वो हवाई जहाज की टिकट बुक कर रहा था, बियाओ ने दरवाजा मोड़ दिया। खुशी से भरे चेहरे के साथ उसने दाजुआंग पर गोली चला दी और दाजुआंग बेहोश हो गया। आदमी जब जागा तो उसने पाया कि वो बंधा हुआ है और बियाओ अब जानना चाहता था कि दाजुआंग ने एक रात में सुपर पावर कैसे हासिल की। अगर उसके पास भी यह शक्ति होती तो जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचना मिनटों की बात होती, लेकिन दाजुआंग ने उसे सीधे मना कर दिया और बियाओ ने शाओ मेई का अपहरण कर उसे धमकी दी। बिना किसी विकल्प के दाजुआंग ने बियाओ को परमाणु कचरे वाले पानी के पास ले जाकर कहा कि कुछ घूंट पी लो। बियाओ तुरंत चौंक गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस समय अचानक बियाओ के दुश्मन वहां पहुंच गए, जिससे बियाओ डरकर पीछे हट गया और शाओ मेई को पकड़कर लोगों को धमकाने लगा। लेकिन दोस्तों ने बिना कुछ कहीं फायरिंग शुरू कर दी और शाओ मेई की गोली लगने से घायल हो गई, लेकिन लोग अभी भी गुस्सा शांत नहीं कर पाए थे। फिर उसने आग उगलने वाली बंदूक से जलाया और अंत में बियाओ को नदी में फेंक दिया। तब जाकर संतुष्ट होकर चला गया। केवल दुखी होकर छोटी मेई को गले लगाते हुए दाजुआंग को छोड़ दिया। अगले दिन की उम्मीद नहीं थी। अचानक एक सफेद आग बाहर आया। असल में बियाओ मरा नहीं था, बल्कि उसे एक सुपर पावर मिल गई थी। इसके बाद उसने खुद को एक शानदार स्मोकी आई मेकअप किया, ध्यान से चुनी हुई ब्रिक पहनी और दुश्मन के घर पहुंचा। एक झटके में छोटे गारा को खत्म कर दिया। फिर उनके बॉस को पकड़कर सीधे उसकी पूरी हड्डियों को चोट आ दिया और छोटी मेई को खोने के बाद दाजुआंग को लगा कि जीवन में अब कोई अर्थ नहीं है। तभी अचानक एक कार दुर्घटना हो गई। एक छोटी लड़की कार में फंस गई। दाजुआंग ने बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खींचा, छोटी लड़की को बचा लिया, लेकिन अचानक देखा कि बियाओ ने स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी है। इतना सच सोचने का समय नहीं था। दाजुआंग जल्दी से स्टेडियम पहुंचा और बियाओ को घूम गया, लेकिन इस समय दोनों सुपरमैन बन चुके थे। कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अच्छा हुआ कि दाजुआंग ने बियाओ की कार में छुपाए गए बम को खोज लिया। वो बम को लेकर स्टेडियम से बाहर भागा, उसे नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन बियाओ ने उसका पीछा किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इस समय बम के फटने में केवल कुछ सेकंड बचे थे। संकट की इस घड़ी में दाजुआंग सीधे आगे बढ़ा और बम को पकड़े हुए बियाओ के साथ पुल से कूद गया।
अगले ही पल नदी का पानी कसियों मीटर ऊंचा उछल गया। भैयाओं ने पश्चिम उद्यान में अपनी नाक गवा तब भी राजवान मुख्य किरदार आभा के कारण बच गया। अब वो पूरी तरह से समझ चुका है। सुपरमैन का मुखौटा पहनकर उसने रक्षा करने का निर्णय लिया। इस शहर की फिल्म यही समाप्त होती है।